नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा पांडे और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ चलिए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। डंडेसर में लगाया गया कैंप ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से पर सीनियर अधिकारी नहीं रहे मौके पर मौजूद। नौसेरा के गांव डंडेसर में लगाया गया कैंप ऑल डिपार्टमेंट की तरफ से पर सीनियर अधिकारी नहीं रहे मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से क्यों लगाई गुहार। शब्बीर अहमद ने की जाए पूरी जांच। डंडेसर पंचायत घर में लगा कैंप ऑल डिपार्टमेंट का बड़े सीनियर अधिकारी नहीं रहे मौके पर मौजूद। क्या फिर से कहीं जनता को गुमराह करने का काम तो नहीं किया जा रहा है? धड़ल्ले से क्या उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी करेंगे कोई बड़ी कार्रवाई? जनता जवाब मांग रही है। सर, क्या नाम है आपका और आज क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जो एक कैंप का आयोजन किया गया, यहाँ पर तो जिस तरीके से देखा जाए तो पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जितने भी कैंप लगे आम जनता को जो है वो पूरा मैसेज नहीं दिया जाता था। इसके पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? सबसे पहले तो नीरज जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जहाँ पे तशरीफ लाए। मेरा नाम शब्बीर अहमद, वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करता हूँ जनाब डिप्टी सीएम जनाब सुरेंद्र चौधरी जी का, जिनकी डायरेक्शंस पर ये कैंप्स वगैरह लग रहे हैं। और हमारे जो ब्लॉक लंबेड़ी की वीडियो मैम है, मैं उनका थैंक्स करता हूँ। तो जो ये आज जो हम पर कैंप लगा, इसका मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर करना। लेकिन मुझे मैं बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि जो हमारे पास लिस्ट आई थी डिपार्टमेंट्स की कि कौन कौन से मुलाजिम जहाँ पे तशरीफ फरमा हो रहे हैं, उनमें से देखने को अक्सर आया है कि जिन मुलाजिमों को नॉमिनेट किया गया था वो मुलाजिम जहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। जैसे मुझे डर उस मालिक का जिसने मुझे पैदा किया है। मुझे किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे लिस्ट के अंदर लिखा हुआ था कि BMO नौशेरा जहाँ तशरीफ लाएंगे, लेकिन BMO साहब नहीं आए। AEE PGD का नाम था। AEE साहब तकरीबन डिपार्टमेंट्स के AEE थे सारे, जिन्होंने अपने छोटे मुलाजिम जहाँ भेज के इसको एक फॉर्मेलिटीज पूरी की है। लिहाजा इस चीज़ को मैं जनाब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस चीज़ पर कड़ी कार्रवाई की जाए कि वो मुलाजिम जहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे हैं। ये खाली एक वीडियो मैम की ड्यूटी नहीं थी कि वो आके जहाँ बैठ जाए। DFO नौशेरा का नाम था, वो जहाँ नहीं पहुँचे जनाब। आप DFO नौशेरा नहीं आए ना, उस लिस्ट में DFO नौशेरा का नाम है। मैं उसकी वो एक्सप्लेनेशन निकलेगी, वो खुद जवाब देंगे वो कहाँ थे। सर और जगह भी कैंप है ना, जिस तरीके से सर उसका मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से आप एक ब्लेम लगा रहे हैं कि कुछ ऑफिसर यहाँ पर नहीं पहुंचे, तो अगर इन ऑफिसरों को पहले ही अगर डायरेक्शन दी गई थी कि इस तारीख को कैंप है तो वो यहाँ पर उनका होना अनिवार्य था, वो क्यों नहीं पहुंच पाए? इसकी क्या आप जांच चाहते हो डिप्टी कमिश्नर राजौरी से? बिल्कुल सर, मैं जनाब डिप्टी सीएम साहब से गुहार लगाता हूँ कि इस चीज की इंक्वायरी की जाए। अगर उनको कहीं दूसरी जगह पर मसरूफ रखा गया तो एक डेट में 2-3 कैंप क्यों रखे गए? एक आदमी अगर 3 जगह उसको नॉमिनेट किया गया तो वो 3 जगह नहीं जा सकता है, एक जगह पर उसको जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कैंप के नाम पे वो वहाँ ड्यूटी पे भी हाजिर ना हो और अपने घरों में आराम फरमा रहे हो। इस चीज के हम सख्त खिलाफ है। रही बात जो आज से 10 पहले गुंडा राज चल रहा था, वो हम नहीं चलने देंगे और ना ही होने देंगे। जो काम होंगे वो बिल्कुल ग्राउंड पे होंगे, ग्राउंड जीरो पे होंगे और गलत काम की हम सब मुखालफत करेंगे। बाकी अगर किसी छोटे या बड़े मुलाजिम के दिमाग में ये फतूर है कि हम अपनी मनमर्जी करेंगे, तो इस दौर के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है। उमर साहब की क़यादत में, डिप्टी सीएम जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब की क़यादत में ये गवर्नमेंट चल रही है। तो हम उनसे गुहार लगाते हैं कि इन मुलाजमों पर शिकंजा कसा जाए और इनको अपनी ड्यूटी का एहसास दिलाया जाए कि हमारी क्या ड्यूटी है। जिस तरीके से यहाँ पर आज जितने भी काम लिखे गए, तो पहले भी कई बार यहाँ पर काम लिखे गए, हमने वीडियो मैडम से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि काम होंगे, पर आखिरकार पहले क्यों नहीं पूरे काम हुए जनता के? और अब जब से नई सरकार बनी है तो आए दिन यहाँ पर कैंप भी लग रहे हैं, चाहे वो जिला राजौरी की बात करें चाहे पूरे जम्मू कश्मीर की, और जनता के काम हो रहे हैं। तो पिछले 10 वर्षों से ये क्यों नहीं काम हो रहे थे? क्या सिर्फ ये बाबूशाही चल रही थी? सर हम शुक्रिया अदा करते हैं जनाब डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी का, जिनकी डायरेक्शन पर ये काम हो रहे हैं। काम पहले भी आते थे, लेकिन चंद गिने चुने जो लोग थे उन्हीं के काम होते थे। आज की डेट के अंदर एक जो गरीब है उसका भी काम आ रहा है और जो अमीर है उसका भी काम हो रहा है। रही बात पहले क्यों नहीं होते थे, कुछ हमारी अवाम जो पब्लिक है उनकी भी गलतियां हैं, क्योंकि वो घरों से नहीं निकलते हैं। अगर वो घरों से निकलेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे काम आए या नहीं आए।
अब वीडियो में हम जा हर के घर तो नहीं जा सकते हैं, वो ये हमारी भी ड्यूटीज है। मैं जनरल पब्लिक से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों के काम आते हैं, आप आइए ऑफिस में आइए, अपने काम देखिए आया कि नहीं आया काम आपके। अगर आए तो सबसे फर्स्टली आप अपने जॉब कार्ड जो है जॉब कार्ड्स बनवाइए, जॉब कार्ड होंगे तो आपके काम होंगे। और मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूं कि अपने काम जो है वो खुद करवाएं, आप किसी पर निर्भर मत रहें। अगर काम आया आप जॉब कार्ड दीजिए और अपने काम खुद करवाएं। एक बड़ा सवाल जो है वो लगातार जिला राजौरी के अंदर भी गूंज रहा है। तो जिस तरीके से अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर कैंप लगाता है तो उसकी पहले एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है। तो पिछले दिनों में हमने देखा कि नोटिफिकेशन तो कहीं ना कहीं जरूर लगी हुई है कुछ दफ्तरों के बाहर, पर पूरी जनता को जानकारी नहीं। तो वो जानकारी कौन देगा, कोई भी डिपार्टमेंट हो? नीरज जी, इस पर मैं सीधे स्पष्ट लफ्जों में कहना चाहता हूं कि फर्स्टली तो जिस डिपार्टमेंट की कैंप लग रहा है उस डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि उसकी नोटिफिकेशंस जिस गांव में जैसे जिस ब्लॉक में लग रहा है वहां पे भेजें। रही बात क्यों नहीं होता है, ये पिछले टाइम क्यों नहीं हुआ, आने वाले टाइम में ये सब होंगे और हम इस चीज को करवाएंगे। हमने अपनी जिंदगी की जो 14 साल है मैंने सुरेंद्र चौधरी साहब के साथ घूमा हूं और मैंने पार्टी के लिए सर्व किए हैं। मैं लोगों से काम लेना भी जानता हूं और करवाना भी जानता हूं। और मैं स्पष्ट पहले भी बोला और आप भी बोल रहा हूं, अगर किसी मुलाजिम के दिमाग में ये फतूर है कि हम फोन नहीं उठाएंगे, पब्लिक के काम नहीं करेंगे, तो बिल्कुल अपने दिमाग से ये निकाल दे। जहां तो उसको सियासत करनी पड़ेगी, जहां उसको नौकरी करनी पड़ेगी। हम ये चीज नहीं होने देंगे, कतई नहीं होने देंगे। मैं फिर आपके माध्यम से ये सब मुलाजिम को कहना चाहता हूं कि कभी किसी भी पब्लिक हो, चाहे कोई छोटा मोटा किसी भी पद पर कोई बैठा है, उसको कभी मौका मत देना ताकि आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ जाए। क्योंकि आज के दौर में कोई किसी को बख्शने वाला नहीं है और ना ही किसी की फिर सुनवाई होगी। जब हम आगे करेंगे तो हम पूरे सबूतों के साथ करेंगे और पूरे रिटर्न में कार्रवाई करेंगे और पूरी विजिलेंस के साथ आगे करेंगे, फिर वो बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही गुहार लगाता हूँ सब मुलाजिमों को कि अपने जो काम है वो ठीक ढंग से कर लें। जी शुक्रिया, थैंक यू। मैम आज बताएंगे जो यहाँ पर एक जो कैंप का आयोजन किया गया इसके बारे में जानकारी जनता को क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ पे आए। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 से 24 दिसंबर 2024 तक हमारा गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है। तो इसके तहत जो है अलग अलग पंचायत में हम कैंप्स रख रहे हैं जिसमें जो पब्लिक की जो भी डिमांड्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के रिलेटेड उनको सॉल्व किया जाए। क्या यहाँ पर ऑल डिपार्टमेंट यहाँ के वर्कर यहाँ पर मौजूद थे, ऑफिसर या कुछ आधे थे? क्योंकि यहाँ पर जितनी भी जानकारी दी गई जनता का यही कहना है कि ये सिर्फ जानकारी जो है सिर्फ चंद दिनों के लिए होती है और बाद में यहाँ पर ऑफिसर जो है वो नहीं दिखाई देते ग्राउंड जीरो पर। इस पर आप क्या कहना चाहोगे और डिप्टी कमिश्नर राजौरी से क्या मांग रखना चाहोगे? क्योंकि ये जनता का सवाल है, ये हमारा नहीं है। जी, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है। तो हाँ हमारे बीच रेंज ऑफिसर सभी हमारे साथ बैठे हैं। तो बाकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हैं, ICDS से भी हैं, सब यहाँ पे मौजूद हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉल्व किया जाएगा। जितने भी ये काम लिखे जाते हैं क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं या फिर आगे ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि जो पिछले कहीं 10 से 15 वर्षों की बात करें तो डंडेसर पंचायत में जितने भी काम लिखे गए वो ग्राउंड जीरो पर उतने पूरे तरीके से सही नहीं दिखने को मिले और जनता में कहीं ना कहीं उस चीज का रोष भी दिखने को मिल रहा है। इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, जो हम काम लिख रहे हैं ये तो नेक्स्ट ईयर के प्लान के लिए लिख रहे हैं। तो जब ये प्लान में आएंगे तो अब ये इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पब्लिक की भी कि ये काम को स्टार्ट करवाएं। क्योंकि प्लान में तो आगे भी काम आए गए हैं लेकिन कभी कभी काम जो है ऑन ग्राउंड हो नहीं पाता। तो हमारी भी यही अपील है कि ये डिमांड लेके आए सो डेट हम इसका एस्टिमेट ये जो है हमारा बनाए और काम जो है ऑन ग्राउंड हो सके। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे आज यहाँ पर जो एक कैंप का आयोजन किया गया डंडेसर पंचायत में? अच्छा है, पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है, बहुत अच्छा है। अभी एम्प्लॉइज आए हुए हैं तो पब्लिक के जो काम लगवा रहे हैं हम मैडम से गुजारिश करेंगे कि उनके काम जल्दी से जल्दी नेक्स्ट ईयर में सैंक्शन करवाए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए V9 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।